ओके, हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल केमजोन डेवलपिंग साइंटिफिक अप्रोच। इस वीडियो में हम बात करेंगे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट की। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेल्टिंग पॉइंट से कि मेल्टिंग पॉइंट क्या है। अगर हम मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो कांस्टेंट टेम्परेचर पर जब कोई सॉलिड हीट को एब्जॉर्ब करके लिक्विड या मेल्ट हो जाता है नॉर्मल प्रेशर पर, तो वो कांस्टेंट टेम्परेचर उसका कहलाता है मेल्टिंग पॉइंट। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो आइस का मेल्टिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस, और अगर हम इसको केल्विन में बात करें तो 273 डिग्री सेल्सियस। देन अगर हम बात करें सोडियम क्लोराइड के मेल्टिंग पॉइंट की तो वो होता है 800 डिग्री सेल्सियस। एक छोटा सा कंसेप्ट है, अगर हम प्रेशर को मेल्टिंग पॉइंट पर अप्लाई करें तो क्या होता है। सो मेल्टिंग पॉइंट जो होता है प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो हमारा वॉल्यूम होता है मेल्ट होने वाले सब्सटेंस का वो बढ़ जाता है। सो जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ाएंगे वैसे वैसे हमारा वॉल्यूम ऑफ मेल्ट सब्सटेंस भी बढ़ेगा और हमारा मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। एग्जांपल की अगर हम बात करें तो कैंडल वैक्स इसके लिए परफेक्ट है। देन अब हम बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? तो बॉइलिंग पॉइंट में हम लिक्विड को वेपर में चेंज करते हैं। तो लिक्विड को जब हम वेपर स्टेट में चेंज करते हैं तो यहाँ पर भी हमें कांस्टेंट टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है और नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर और कांस्टेंट टेम्परेचर पर जब कोई लिक्विड वेपर स्टेट में कन्वर्ट होता है तो वो उसका बॉइलिंग पॉइंट, या कहें कि जो कांस्टेंट टेम्परेचर होता है वही उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। एग्जांपल की अगर हम बात करें तो वाटर का होता है 100 डिग्री सेल्सियस, इथेनॉल की अगर हम बात करें तो 78.3 डिग्री सेल्सियस, एंड क्लोरोफॉर्म की बात करें तो 62 डिग्री सेल्सियस, एंड अगर हम बात करें एसीटोन की तो 46 डिग्री सेल्सियस। ये इसके एग्जाम्पल है। देन इसमें हम एक और कंसेप्ट है इसमें भी, बॉइलिंग पॉइंट में भी, वो क्या है? वो ये है कि बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है कब? जब हम डिक्रीज करते हैं इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर यदि कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? बढ़ेगा। देन अगर हम बात करें कि इंप्यूरिटीज अगर हो किसी लिक्विड में तो सॉल्युबल इंप्यूरिटीज के होने से हमारे बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो अगर किसी लिक्विड में इंप्यूरिटीज होगी तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? बढ़ जाता है। देन अब हम बात करते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब होता है फ्रीज करना, किसी भी चीज को फ्रीज करना। जैसे हम जनरली फ्रीज का यूज करते हैं, लिक्विड को हम फ्रीज में रखते हैं और आइस में कन्वर्ट हो जाता है। सो जिस टेम्परेचर पर, या कहें कि जिस कांस्टेंट टेम्परेचर पर हमारा जो लिक्विड होता है वो सॉलिड स्टेट में चेंज हो जाता है, गिविंग आउट हीट एनर्जी, इसी को कहा जाता है इसका फ्रीजिंग पॉइंट। एग्जाम्पल की बात करें तो फ्रीजिंग पॉइंट होता है हमारे वाटर का 0 डिग्री सेल्सियस। सो इस तरह से हम मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट को समझ सकते हैं। So thank you so much for watching my video.